तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, उम्रा वीज़ा मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट की बात है दोस्तों, लोग जो मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि भाई अगर उम्रा वीज़ा मिलना शुरू हो गया है तो क्या होटल बुकिंग ज़रूरी है जिस तरह पहले अपडेट निकल कर आ रहा था? तो जी हाँ, होटल बुकिंग दोस्तों अभी भी ज़रूरी है। ऐसा कोई नया अपडेट नहीं आया है कि आपको उम्रा वीज़ा लेने के लिए होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या होटल बुकिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी? तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि होटल बुकिंग आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी ट्रैवल एजेंट से, जिस भी ऑफिस के ज़रिए से आप उम्रा वीज़ा लेते हैं, तो उम्रा वीज़ा लेने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उन सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जिम्मेदारी उस एजेंट या उस ट्रैवल्स की होती है। क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर होटल बुकिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी मैंडेटरी है, अभी भी ज़रूरी है, तो जब तक वो वीज़ा अप्लाई करते टाइम पर होटल बुकिंग नहीं शो करेंगे आपके नाम से, तब तक उनको वीज़ा मिलेगा नहीं। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है दोस्तों कि होटल बुकिंग के नाम पर आपके ऊपर उम्रा वीज़े का जो चार्ज है, उम्रा वीज़े का जो प्राइस है दोस्तों, उसको बढ़ाने का एक अच्छा चांस मिल चुका है ट्रैवल्स और एजेंट वालों के लिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पहले जब आप उम्रा वीज़ा लेते थे तो इंडियन रुपीज़ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो नॉर्मल ऑफ सीज़न में, अगर रमज़ान का सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न में आपको तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये में उम्रा वीज़ा मिल जाता था विथ वीज़ा एंड इंश्योरेंस। तो देखना ये है कि वही वीज़ा अब आपको कितने में दिया जाता है। इतना तो कंफर्म है दोस्तों कि पहले का जो प्राइस था उम्रा वीज़े का, उससे तो ज़्यादा होने वाला है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको उम्रा वीज़े की ज़रूरत है तो जितना प्राइस वो लोग आपको बताएंगे आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि उनके पास भी एक पॉइंट है कि भाई आपके नाम से हमको होटल बुकिंग भी शो कराना पड़ेगा। होटल बुकिंग में कितना पैसा लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये आपको पता नहीं होगा। वो लोग आपको एक फुल प्राइस बताएंगे, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को अभी अर्जेंट नहीं है तो अभी आप उम्रा वीज़ा लेने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा और वेट करें, कुछ दिन और निकल जाने दें। हो सकता है दोस्तों कुछ टाइम के बाद में उम्रा वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, इसको लेकर के जो नए अपडेट्स और जो नए रूल्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं और उम्रा वीज़े का प्राइस भी घटकर पहले ही के जितना हो जाए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से सऊदी गवर्नमेंट का उम्रे वीज़े को लेकर, विजिट वीज़े को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ नए नए रूल्स आते रह रहे हैं। इसलिए कभी भी दोस्तों अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई अपडेट आता है कि अब उम्रा वीज़ा लेने के लिए होटल बुकिंग मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल आना चाहते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों जरूर लीक हो जाएगी ऐसा कोई अपडेट आने के बाद में। और जैसे ही ये बात लीक होगी दोस्तों, लोगों के सामने आएगी, तुरंत उम्रा वीज़े का जो प्राइस अभी बढ़ चुका है वो तुरंत डाउन हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उम्रा वीज़ा वालों के ट्रांसपोर्ट को लेकर के, तो दोस्तों मैंने कई सारे पोस्ट उम्रा वीज़ा को लेकर के मैंने पढ़ा जिसमें कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट का तज़किरा ही नहीं था। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेना भी ज़रूरी हो, लेकिन दोस्तों मेरे सामने जितने भी पोस्ट आए थे मैंने कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम लोग बात करें होटल बुकिंग के बारे में, तो मैंने जो पोस्ट पढ़ा था उस पोस्ट में दोस्तों होटल बुकिंग के बारे में जिस जगह का बताया गया था वो मक्का और मदीना का बताया गया था। अगर आप मक्का में रहते हैं वहाँ का भी होटल बुकिंग आपको लेना पड़ेगा, अगर आप मदीना में रहते हैं तो मदीना में भी होटल बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ इन दो जगहों के बारे में बताया गया था दोस्तों, और तीसरा किसी भी जगह के बारे में नहीं बताया गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी फैमिली को अभी भी उम्रा वीज़े पर बुलाते हैं तो क्या दम्माम वगैरह में बुला सकते हैं, रियाज वगैरह में बुला सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप बुला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप दम्माम या रियाज में बुलाते हैं तो क्या वहाँ पर आपको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इन जगहों का नाम भी नहीं था किसी भी पोस्ट में। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो ऐसी होटल दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से ऑथोराइज्ड है, जिन होटल की बुकिंग आपको करनी पड़ेगी
उम्रा वीज़ा लेने के लिए, तो ऐसी होटल दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि मक्का और मदीना के अलावा कहीं और भी होंगी। तो जब रियाज, दम्माम, खुबर की तरफ ऐसी कोई होटल ही नहीं है तो होटल बुकिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप अगर अपनी फैमिली को बुलाते हैं इस साइड में तो आप अपने पास ही रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं लास्ट में एक भाई के सवाल को लेकर के। एक भाई का कहना था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी फैमिली को उम्रा वीज़ा पे दम्माम या रियाज में बुलाएं। अब दम्माम या रियाज के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर काउंटर पे होटल बुकिंग का जो रेफरेंस नंबर है या होटल बुकिंग का जो डिटेल है वो मांगने लगे तो हम कहां से दिखाएंगे। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप उस एजेंट से बात करें जिस एजेंट से आप उम्रा वीज़ा ले रहे हो। उसको आप ये बोलें दोस्तों कि अगर आप होटल बुकिंग के नाम पर प्राइस ज़्यादा ले रहे हो तो होटल बुकिंग का जो डिटेल है वो आप मुझे सेंड करो। अगर होटल बुकिंग का डिटेल भी आप मुझे नहीं सेंड करते हो और अगर सऊदी अरबिया में दम्माम या रियाज एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पे इमिग्रेशन ऑफिसर अगर रोक लेता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। और अगर आप ये बोलते हो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है तो फिर होटल बुकिंग के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसके बारे में दोस्तों आपको एजेंट से कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर अर्जेंट नहीं है, अगर आपको अभी के अभी उम्रा वीज़ा लेना ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा सा आप वेट करें दोस्तों। जहां तक चांस है कि पहले की तरह सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। अगर नहीं भी नॉर्मल होती हैं दोस्तों तो लोगों के आने जाने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिन जिन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़न है एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर को लेकर या होटल बुकिंग को लेकर या ट्रांसपोर्ट को लेकर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।